नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग और मैं कैसे हूं या कैसा लगता हूं देख लीजिए। आज 10वां था। हमारे कज़न थे, बड़े भैया थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो ये हमारी संस्कृति है, सनातन की पहचान है मुंडन करवाना। मैं बखूबी अपनी संस्कृति को निभाने का भरसक प्रयास करता हूं जहां तक हो सकता है। पूरी संस्कृति अपनी ये सभ्यता है, कल्चर है। और टोपी का भी इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। नहीं कभी देखे होंगे टोपी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। कड़ी धूप है या बरसात का है तो इस तरीके से गमछी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या ठंडे का मौसम है तो फिर ठंडा वाला टोपी पहन लेते हैं। तो वो टोपी पहनते हैं ठंड से बचाने के लिए। ये नहीं कि मुंडन हो गया है तो अच्छा नहीं लगता है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा लगे अथवा ना लगे, हमारी कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है। नेक्स्ट जनरेशन भी इसका पालन करे, इससे कुछ होनी जानी नहीं है। लेकिन हमारी पहचान है, इस संस्कृति है, एक कल्चर है हमारा, ये सनातन की पहचान है। सनातन धर्म हिंदू धर्म की पहचान है। तो बस मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। तो नमस्कार साथियों, हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि एनसीईआरटी सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। आज पुनः ज्योग्राफी लेकर के आया हूँ और ये आपका क्लास 6 का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड देखा, आकाशगंगा देखा, तारा देखा, ग्रह देखा, उपग्रह देखा, उल्का पिंड देखा। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और इसके बाद हम लोग अभी जो देखने वाले हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखने वाले हैं, मानव निर्मित उपग्रह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जब मैंने बोला है तो लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जब चैप्टर 1 खत्म होगा तो मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप लोग बनाएंगे, आंसर देंगे। मेरा नंबर है, आप उससे जुड़ सकते हैं, या किसी भी तरह की बात हो तो उसमें कमेंट कर सकते हैं और आप इसका क्वेश्चन आंसर करें। वैसे विद्यार्थी, चूँकि एनसीईआरटी है तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना करते हो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसके बिना तो आपकी तैयारी अधूरी है। तो इस चीज़ को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी किस में इस्तेमाल होगा, किस चीज़ में एनसीईआरटी की आवश्यकता है, अगर कन्फ्यूजन है तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको देखें। खासकर सीटेट, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी, यदि इस चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं तो बखूबी इससे आप ज़रूर जुड़े रहें। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी इंडिया का है, नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, घाटी है, सबको मैं आपको मैप के माध्यम से बारी बारी एक कर करके समझाऊंगा। मैप के माध्यम से बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैप के माध्यम से जितनी भी नदियां हैं सभी को मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। पार्टिकुलर गंगा नदी, मैप बनाया गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, पहाड़ पर्वत हिमालय है, अरावली है। इस सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से एक सेपरेट फिगर बना बना करके मैं आपको समझाऊंगा। कैसी कृषि है, खेती है। तो जो एक्चुअली बीपीएससी अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं वो मैप से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि वही मैप आपका मार्क्स को इम्प्रूव करता है। और जो आप मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें मैप आपका अहम रोल निभाता है और वही आपको सबसे आगे रखता है। खैर, आगे मैं देखता हूं। ज्योग्राफी मैंने बता दिया, एनसीईआरटी क्लास 6 का है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब मानव निर्मित उपग्रह जिसको मनुष्यों ने बनाया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह। जैसे चंद्रमा आपका प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को कोई मनुष्य नहीं बनाया है, कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया, कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया है।
चंद्रमा को। जैसे हमारी पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह जो है, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। चंद्रमा को कोई व्यक्ति नहीं बनाया, कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया है, ये नेचुरल है। ठीक उसी प्रकार से अन्य ग्रहों में भी अपना अपना उपग्रह होता है। मंगल का फोबोस और डिमोस है, बृहस्पति का गैनीमेड है, शनि का टाइटन है, यूरेनस का ट्रिटॉन है। इस तरीके से बहुत सारे अपना नेचुरल जो है सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो वो अलग है। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है। आपका प्रश्न होगा कि सर मानव द्वारा निर्मित उपग्रह क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों आवश्यकता इसकी हुई मानव निर्मित उपग्रह का? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप मोबाइल से हेलो फोन करते हैं ना, वो आपका मानव निर्मित उपग्रह का ही काम है। जियो सिम का इस्तेमाल करते हैं, पहले जियो आपका फ्री दिया, जियो सिम आपका फ्री मिला, कितने घर को बसाया जियो। भले आज महंगी हो गया हो, बहुत पैसे लग रहे हों, लेकिन धन्यवाद है जियो, कितना घर आपने बसाया है। नहीं तो आपके बिना कितना घर उजड़ जाता। जब आपने, भले आज थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब आपने जियो प्रभु, जब फ्री दिया, तो कितने लोगों की आत्मा को तसल्ली मिला, कितने आत्माएं जो बिखरे हुए थे वो जुड़ गया, और कितने घरों को जो उजड़ने वाले थे, उन घरों को आपने बचाने का काम किया। धन्यवाद जियो। भले आज उसका भरपाई मुझे करना पड़ रहा हो, हम लोगों को करना पड़ रहा हो, लेकिन आपने सबसे पहले घर को बचाया। आपका जो ये सिद्धांत रहा, तभी ना उसका फ़ायदा आप उठा रहे हो। कितने घरों को आपने बचाने का काम किया। 24 आवर कहीं इधर से उधर छटक कर ना जाए, ऐसे कितने लोगों को आप बचाने का काम किया। ना दिन पता चलता था, ना रात पता लोगों को चलता था, रात दिन लोग जुड़े हुए रहते थे। वो अलग बात है कि पढ़ाई हो अथवा ना हो, खैर जब आदमी घर बस जाएगा तो वैसा वैसा पढ़ाई तो लाइफ में, ज़िंदगी में चलते रहेगा। धन्यवाद जियो। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मानव निर्मित उपग्रह है, उस जियो से पहले इनका अहम रोल रहा है। सिर्फ जियो, जब ये मानव निर्मित उपग्रह हैं तब वो जियो थे, क्योंकि इसी के माध्यम से वो जियो काम किया। तो ये मानव निर्मित उपग्रह जो हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, वायरलेस फ़ोन है, गूगल मैप्स है, मौसम का पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ों की जो जानकारी हमें मिलती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही मिलती है। हम लोग जो फ़ोन से बातें करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग बातें करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बातें करते हैं। उसी इंटरनेट और सैटेलाइट जो है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसको संचालित करने का काम करता है। तो ये मानव निर्मित जो उपग्रह हैं, टीवी जो देख रहे हैं आप लोग, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मानव निर्मित उपग्रह का काम होता है। वायरलेस मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स, मौसम का जो पूर्वानुमान होता है, अगले 3 घंटों में नवादा, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, पटना, गया आंधी और तूफान के साथ, बादल गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। ये सारी चीज़ों की जो हम लोग पूर्वानुमान सूचना हमें मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम होता है। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और इसका काम है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देना, पृथ्वी के बारे में जानकारी देना, हमारे इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। यही आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम होता है। ऐसा ही जियो काम नहीं किया, ऐसा ही उजड़े हुए घरों को नहीं बसाने का काम किया है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उन महान साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिकों को भी मैं नमन करता हूँ, जो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाने का काम किया है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, अब उसका कुछ नाम भी है।
जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मानव निर्मित जो उपग्रह हैं उसका कुछ नाम है। हमारे जो भारतीय उपग्रह हैं मानव निर्मित हैं, जैसे इनसेट है, ये भारतीय उपग्रह है। इनसेट, IRS ये भारतीय उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, कक्षा में, और सारी सूचना को हमारे पृथ्वी तक भेजता है। ये हम मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, हमें आप पढ़ रहे हैं, यही आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम है। और इनसेट हो गया आपका, ये सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम इनसेट है, IRS है और एडुसैट है। ये कुछ भारतीय उपग्रह हैं जो मानव निर्मित हैं। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए ग्रह आपका है बुध, ये बुध ग्रह है। तो टोटल आपका 8 जो ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारा ग्रह है, प्लैनेट है, ये ग्रह है। तो इसके बाद हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका सबसे सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह आपका बुध है, बुध सबसे छोटा भी बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तब तो लगता होगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, रे बाप रे बाप, जब पृथ्वी सूर्य के बाद है, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध के बाद शुक्र होकर बाद पृथ्वी, तो इतना काफ़ी गर्मी है, तो बुध में तो आगे बर्फ होती है। यही गलतफहमी है, बुध में आग नहीं बरपता है, ऐसा नहीं है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्या आप पढ़े हैं कि सबसे गर्म ग्रह बुध? नहीं, आप पढ़ें कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों, कैसे, कब, सारी चीज़ों की जानकारी मैं देने वाला हूँ। ध्यान से, दिल थाम के रहिए और धैर्य से रहिए और पैसेंस बना करके रहिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए, देखिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो फटाक से कर लीजिए जी, फ़ायदा छोड़ करके आपको कभी से नुकसान नहीं होगा। तो सूर्य चारों ओर एक परिक्रमा, ये बुध जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता ग्रह कहलाते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता उपग्रह कहलाते हैं। ये बुध है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है, एक परिक्रमा 88 दिन में। अब पृथ्वी एक परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में, और पृथ्वी एक परिक्रमा 365 दिन में। तो ये तुरंत घूम जाता है क्योंकि नज़दीक है, और स्पीड भी है, तेज घूमता है, फटाक से मार दिया राउंड, सोचो 88 दिन में, जबकि पृथ्वी को 365 दिन लग जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका बुध है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। सबसे छोटा ग्रह है बुध, भूटनी समझते हैं? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, लेकिन गर्म नहीं है। क्यों, बताऊंगा, बता दें, बताइए देते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन गर्म नहीं है क्योंकि पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण नहीं है, सूर्य की किरणें यहाँ अवशोषित नहीं होती है। गर्मी तभी बढ़ता है जहाँ पर्यावरण होता है। पर्यावरण सूर्य के ऊष्मा को अवशोषित कर हीट उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। बुध में पर्यावरण है ये नहीं है। और शुक्र में गजब पर्यावरण है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, N2O है, जलवाष्प है। ये क्या करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, हीट बढ़ा देता है, गर्मी बढ़ा देता है। जब वो अवशोषित करेगा, बांध कर रखेगा, गर्मी को, ऊष्मा को फंसा करके रखेगा, गर्मी लगेगा। और जहाँ पर्यावरण है ही नहीं, गर्मी खाक देगा, नहीं देता है। सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। वो 88 दिन में भले पूरा चक्र लगा लेता है, लेकिन जो लट्टू होता है ना, लट्टू, तो एक बार जो अपना धुरी पर घूमता है, एक बार ऐसे घूमता है धुरी पर, अपने धुरी पर, अरे नुकीला होता है, मान लेते हैं लट्टू है ऐसे, तो ये एक बार ऐसे देखिए, यहाँ पर एक क्लिप है, देखिए ऐसे घूमता है, तो एक बार यहाँ तक आ गया तो घूम गया। ठीक उसी प्रकार से बुध जब एक राउंड मारता है अपना धुरी पर तो 59 दिन लगता है। लेकिन इस थुथुर को पता है 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा लेता है। लेकिन जब इसकी अपनी धुरी पर घूमने की बात आती है तो 59 दिन में अपनी धुरी पर ये घूमता है, मतलब काफ़ी समय लगा लेता है, लेकिन परिक्रमा करने में तेज है। इसे समझ रहे हैं ना।
अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, इस पर वायुमंडल नहीं है। आ गया ना, वायुमंडल नहीं है, नज़दीक है उससे क्या मतलब है, वायुमंडल है ही नहीं। ऊष्मा हीट को कोई फंसाता ही नहीं है, गर्मी को बांध कर रखता ही नहीं। जब तक पर्यावरण नहीं रहेगा, गर्मी को बांध कर नहीं रखेगा। अपना भी पृथ्वी पर अगर वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, CH4 मीथेन ना हो, N2O गैस ना हो, जलवाष्प ना हो, गर्मी नहीं लगेगा, फिर ठंड लगेगा, फिर हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। ऐसे खड़ा है तैसे जम जाएंगे सीधे। तो वायुमंडल है तभी हम इस पृथ्वी पर हैं, अदरवाइज हम लोग कोई भी जीव जंतु यहाँ नहीं निवास कर पाते, नहीं जिंदा रह पाते। वायुमंडल नहीं है, अतः तापमान कम होता है। चंद्रमा की संख्या शून्य है। चंद्रमा की संख्या शून्य है कहने का मतलब बुध का एक भी उपग्रह है ही नहीं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, उपग्रह का मतलब वो आर्टिफिशियल वाला नहीं, ये वाला नहीं जानिएगा। मानव निर्मित उपग्रह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। तो बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। निसंतान बुध शुक्र, निसंतान बुध शुक्र। निसंतान का मतलब बेटा बेटी का बात नहीं है, मतलब उपग्रह की बात मैं करता हूँ। तो बुध और शुक्र निसंतान, मतलब कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई आपका नेचुरल आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट नहीं है, और शुक्र के पास भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के पास, आगे मैं बताऊंगा, अभी मतलब बता रहे थे तो वो भी शुक्र याद आ गया, वहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी याद रखिए, देखने से यही तो फायदा होगा आपको। तो चंद्रमा की संख्या शून्य है, सबसे तेज घूमता है। स्पीड का देवता बुध को कहते हैं। बुध सबसे तेज नहीं, आपको 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अपना धुरिया पर थुथुरबा, अपन घर में देखो कितना कोढ़ी है, और दोसर का ही काम करे को तो देखो 88 दिन में घूम के पूरा एकदम चारों ओर घूम जाता है। लेकिन अपना घर में देखो कितना कोढ़ी, 59 दिन अपन खाली धुरिया पर ऐसे ऐसे करके एक राउंड मारे में लगा वो है। 59 दिन में एक राउंड मारता है तो 59 दिन लगता है। और सूर्य के दोसर का देखो कितना खर कहाँ बन गया, 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अपन घर में कितना कोढ़ी, 59 दिन में एक राउंड ऐसे करके काम तोरा करबिन तो नहीं करबो, अब ओकरा ही देखो दौड़ करके। तो ये बुध के कारनामा है। चंद्रमा की संख्या शून्य, सबसे तेज घूमता है। स्पीड का देवता बुध को कहा जाता है, चूँकि सबसे तेज घूमता है इसलिए इसे स्पीड का देवता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जैसे ही ख़त्म होगा तो आपका क्वेश्चन लाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और इससे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप दिल थाम के रहिए, बरकरार रहिए। धन्यवाद।